वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल बनाएंगे। जैसा कि मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल है। ये रिस्पॉन्सिव भी है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और इस तरह का हम लोग एक एडमिन पैनल बनाएंगे बूटस्ट्रैप एंड फॉन्ट ऑसम को यूज करके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये मैंने एक HTML कोड मैंने नेट से डाउनलोड किया है। मैं इस कोड को गूगल सर्च करके मैंने एक डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद मैंने ये वाली पैनल, एक एडमिन पैनल मैंने बनाया है। तो ये हमारा एंगुलर में एडमिन पैनल मेरा चल रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि एक लॉगिन पेज भी मैंने बनाया है। इस तरह का लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज के बाद इसमें हम रिडायरेक्ट होते हैं, ये डैशबोर्ड है। और ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, जैसा कि हम मोबाइल पर भी इसको देख सकते हैं। और इसमें हम ड्रॉप डाउन भी ऐसे यूज कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं इस लेफ्ट मेनू में। और यहाँ पे हमारा एक पैनल खुलता है जिससे हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो ऐसा हम एक एग्जांपल आपको एंगुलर में बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप इस कोड को मैं शेयर भी कर दूंगा लास्ट में। इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे से इसको शेयर करूंगा। आपको चाहिए तो ये कोड भी आप ले सकते हैं। मैंने बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी बना रखा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक एडमिन पैनल कैसे बनाते हैं, आप इस कोड पे डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहे, आप खुद का अपना कोड एक डेवलप कर सकें। तो सबसे पहले आप नॉर्मल एक गूगल सर्च से कहीं से भी जाके एक बूटस्ट्रैप का एडमिन पैनल किसी भी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये डाउनलोड किया है। ये सिंपल मेरा HTML कोड है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि मैंने ये डाउनलोड किया है, जिसमें CSS, इमेजेस, JS, जो भी इसके कंटेंट हैं यहाँ पे आए हैं। मैं इसका इंडेक्स पेज को यहाँ पे रन करता हूँ। तो सेम ही मैंने जो रन कर रखा है वही है। ये सिंपल मैंने HTML रन किया। इसका जो भी CSS jQuery इसमें यूज करके ये बनाया गया है। लेकिन जो मैं एडमिन पैनल बनाऊंगा, ये जिसमें बनाया गया है, इसमें जो मैंने बनाया है, इसमें केवल बूटस्ट्रैप और फॉन्ट ऑसम का यूज किया गया है, कोई jQuery का यूज नहीं है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्रिएट करता हूँ इसमें ng न्यू डेमो एडमिन डेमो डैशबोर्ड, इस नाम से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो देखेंगे कि दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट में चलेंगे CD, एंड हमारा प्रोजेक्ट नेम ये है, सिंपल CD इंटर किए। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमने HTML कोड डाउनलोड किया है नेट से, इस कोड में मुझे जरूरत किस चीज की है? HTML पेज की, HTML पेज की जरूरत है, CSS की जरूरत है, और इमेजेस की जरूरत है। बाकी JS, ये किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है।
तो HTML मुझे किसका लेना है, इंडेक्स पेज का क्योंकि मेरा डैशबोर्ड इसी पर बना हुआ है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, और दोस्तों हाँ, इससे पहले एक चीज और हम करेंगे कि हमें बूटस्ट्रैप में मैं ये डैशबोर्ड बना रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं। अब बूटस्ट्रैप डैशबोर्ड में यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। एक टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पे जस्ट ये कमांड को पेस्ट किया और बूटस्ट्रैप 4.5.3, क्योंकि जो ये HTML मैंने डाउनलोड किया है इस इसमें जो बूटस्ट्रैप यूज हुआ है वो हमारा 4.5.3 है, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं इसे इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हम HTML का इंडेक्स पेज का HTML कॉपी कर लेंगे। पूरा मैं ऐसे नोटपैड से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इसमें क्या करूंगा कि ऐप कंपोनेंट के HTML में इसे सिंपल पेस्ट करूंगा। एक सेकेंड, यहाँ तक की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं सिंपल ये ले लिया और इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये सारे लिंक मैं हटा दूंगा, स्क्रिप्ट का जो भी लिंक है इसकी जरूरत मुझे कुछ नहीं है। ऊपर में भी कुछ लिंक होंगे, ये फॉन्ट अक्षम वगैरह का, तो मैं ये सब हटा देता हूँ क्योंकि इन सब की मुझे जरूरत नहीं है। अब इसका CSS कहाँ से लेंगे? CSS भी इसमें जो पड़ा हुआ है, इसमें 2 फाइल है, तो ये दोनों फाइल को 1 बाय 1 कॉपी कर देंगे। तो जैसा कि मैंने एक बना रखा है तो उसमें CSS में कॉपी कर रखा हूँ, तो मैं ये CSS यूज कर लेता हूँ। और कहाँ पेस्ट करेंगे, इसे सिंपल हम लोग स्टाइल, स्टाइल क्या होता है कि ग्लोबल CSS होता है एप्लीकेशन के, तो हम इसमें जाके इसके CSS को पेस्ट कर देंगे। जस्ट इसे मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसे भी सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। ये ng सर्व डैश ओ, S मीन्स सर्व, ng सर्व और डैश ओ से ओपन, तो हमारा एक पोर्ट पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मेरा कोड शेयर करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे शेयर नहीं करना है यहाँ पे गिटहब को, तो मैं नो कर दिया। अभी हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा ब्राउजर पे, फिर देखते हैं कि हमें और क्या चीज़ की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए एंड तक, आप खुद का अपना एक एडमिन पैनल बनाना सीख जाएंगे इस वीडियो से, कि कैसे कोई भी आप बूटस्ट्रैप यूज कीजिए, मटेरियल यूज कीजिए, कोई भी HTML और फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। इस कोड को देख के आप कोई भी बूटस्ट्रैप का या आप इसका मटेरियल का भी डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे एरर है, तो एरर आया क्यों आया वो मैं देखता हूँ। तो HTML का ठीक है, ठीक है, स्टाइल CSS में अब क्या है कि इमेज का पाथ नहीं मिल रहा है, इसलिए एरर आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें जो भी इमेजेस हैं, अब हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ से ये जो एडमिन पैनल मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे इस दोनों की जरूरत है, तो CSS को कॉपी करेंगे और इमेज को, और सिंपल ये जो मैंने प्रोजेक्ट जहाँ क्रिएट कर रखा है
जैसे कि मैंने यहाँ पे एडमिन एडमिन डेमो डैशबोर्ड बनाया है, डेमो डैशबोर्ड। इसके एसेट्स में जाके मैं इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि जी IMG करके यहाँ पे कोई पाथ है क्या, तो ठीक है, एसेट से ही है। और ये लॉगिन, एक लॉगिन का इमेज है जो कि मैंने अलग से बनाया है। उस इमेज को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये एडमिन पैनल में गया, जो यहाँ पे मैंने रखा है। आप कहीं से का भी इमेज लगा सकते हैं, ये डिपेंडेंसी नहीं है कि आप इसी इमेज को लगाएं, आप अपने पसंद का इमेज लगा सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे इमेज बना रखा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। इस एसेट के अंदर में इमेज है, ये लॉगिन पेज का एक इमेज है, तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसे एक बार सेव करके मैं देखता हूँ कि क्या है इसका। तो ये अभी एरर हट गया है। अब देखते हैं कि मेरा कोड रन किया कि नहीं किया। नहीं किया, अच्छा रन कर गया, ठीक है। तभी दोस्तों देखेंगे कि हमारा एडमिन पैनल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एडमिन इमेज का पाथ नहीं है। फिर ये हमारा आइकन जो दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा है, ये सब। तो इस ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा फॉन्ट टर्सम का लिंक है, वो मुझे यहाँ पे इंडेक्स पेज पे, से इंडेक्स पेज पे लगाएंगे। यहाँ देखिए, इस लिंक को आप, अब मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ये भी लिंक फॉन्ट ऑसम का है। या आप गूगल से इसको सर्च करके निकाल सकते हैं इसमें या मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे डाल दूंगा। तो इसे क्या करेंगे कि इंडेक्स पेज में, इंडेक्स पेज हमारा कहाँ है, यहाँ पे इंडेक्स पेज, ये रहा। इंडेक्स पेज पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तभी देखेंगे कि हमारा ये आइकन आ गया है। और फिर भी यहाँ पर ये इसका इमेज नहीं आया, तो इमेज नहीं आया तो इसका पाथ देखेंगे कि क्या है इसका पाथ। ये इमेज के अंदर में इसे नहीं मिल रहा है, तो इसे शायद एसेट्स में आगे लिख दूं। एसेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे एसेट्स जाके मैं आगे लिख दूंगा, तो इसका भी पाथ इसे मिलने लगेगा। सिंपल ये गया, और इस HTML कोड में मैं गया, और क्या है इसका, एडमिन फाइंड आउट करूंगा। ये एडमिन है, यहाँ से नीचे में देखता हूँ, तो ये हमारा ये इमेज है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया इसे, एसेट्स। और फिर देखेंगे कि अब दोस्तों देखेंगे कि हमारा एडमिन पैनल तो दिखने लगा, लेकिन कोई भी क्लिक इवेंट हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब काम क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो HTML का काम कर रहे थे, जो ये HTML का कोड है, तो इसमें काम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा पीछे jQuery चल रहा है। लेकिन हमने इसमें क्या किया कि कोई भी jQuery तो यूज करना नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसको, इसका रेफरेंस लेंगे। अब देखेंगे कि हमारा, पहले इसका इंस्पेक्ट करेंगे कि इसमें चल क्या रहा है। तो देखिए चल क्या रहा है वो देखते हैं पहले दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ शो हुआ, और नीचे करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे क्लासेस ब्लैंक हो गया, यहाँ पे क्लासेस कुछ हट गया। फिर इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोगल करके एक एक्स्ट्रा ये टोगल लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, ये
साइड बार, ये जो हमारा साइड बार का पैनल है, इसके अंदर में जो CSS चल रहे हैं, ये CSS चल रहे हैं, उसमें एक टोगल का वो चल रहा है, टोगल एक्स्ट्रा लग रहा है इसके क्लिक पे। तो एक बार और दिखाता हूँ, ऐसे देखिए, ये हमारा हट गया। अगर फिर इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको आप लिख बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे टोगल के नाम से। तो कहाँ पे करूँगा, अब ऐप कंपोनेंट है, तो ऐप कंपोनेंट हमारा ये है, और इसके यहाँ पे हम एक डिक्लेयर कर देते हैं, इसको रन देते हैं इसे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए करना क्या है कि जो CSS यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से लेके, और सिंपल पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये वाले CSS में कॉपी कर लिया, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये एक वेरिएबल मैंने बना लिया। अब इस वेरिएबल को क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लिया, और इस वेरिएबल को मैंने असाइन किया कहाँ पे, हाँ, अब दोस्तों एक चल कहाँ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो चल कहाँ रहा है, साइड बार के, साइड बार का जो यूएल है इसमें चल रहा है। तो साइड बार मैं इसे फाइंड आउट करता हूँ, इस कोड में मेरा साइड बार कहाँ है, ये साइड बार है, और ये हमारा CSS। तो अभी मैं क्या करूंगा कि ये पूरा CSS यहाँ से मैं हटा दूंगा, और इसके जगह क्या करूंगा, ठीक है, और ये जो मैंने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसे सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा CSS ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो अभी हमारे इसमें इमेज, ये जो हमारा डिजाइन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि जो CSS मैंने बस यहाँ से उठा के इसमें वेरिएबल में डाल दिया, और वेरिएबल को वहाँ असाइन कर दिया क्लास में। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि अब ये हमारा यहाँ पे HTML कोड को ही देख के हम बना रहे हैं, तो HTML कोड को हमेशा रेफर करेंगे। तो मैं अब इस पे क्लिक करूंगा तो देखूंगा कि ये टोगल भी हो रहा है, और एक बार ऐड हो रहा है टोगल, और एक बार रिमूव हो रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों ये हमारा बटन है, ये हमारा बटन है। इस इमेज में दो बटन हम देखेंगे कि डैशबोर्ड पे है, एक तो ये बटन है, और दूसरा बटन हमारा ये है। ठीक है, तो ये दोनों बटन पे एक फंक्शन मैं लिखूंगा, ठीक है, जिसपे एक बार ये क्लास अप्लाई होगा, एक बार क्लास रिमूव होगा। तो दोस्तों इसमें लिखते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो हमारा ये क्लास हो गया, इसमें अप्लाई हो गया। दूसरा हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस पे क्लिक करने के बाद, तो क्लिक किस पे करते हैं, बटन, ये हमारा बटन है। ठीक है, इस बटन को देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये हमारा बटन यहाँ पे है। ठीक है, अब इस बटन पे एक फंक्शन लिखता हूं मैं, यही है, और इसके क्लिक इवेंट पे। ठीक है, दोस्तों मैं मेरा कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये लिखूंगा तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोड को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो दोबारा फिर उसे यूज कर लेता हूँ। तो ये हमारा कोड है, और ये मैंने इसमें लिखा
क्या है? अब इससे मैं क्या करूँगा, ये कहाँ अप्लाई करूँगा? यहाँ पे ये मैं क्लिक इवेंट एक बनाता हूँ। ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया। अच्छा, यहाँ पे क्या है? कुछ एरर है, देखता हूँ क्या है एरर। दोस्तों ये एरर आया कि मैंने इसे सेव नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ और देन इसे सेव करता हूँ, तो ये हमारा एरर हट गया। तो दोस्तों मैंने ये कॉपी करके तो कोड लाया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्या है एक्चुअली में। तो देखिए, इस टॉगल जो एक वेरिएबल मैंने बनाया था, इसमें मैंने CSS जो कॉपी किया था। अब यहाँ पे कंडीशन में देखें कि हमारा टॉगल में अगर यही CSS है, एक क्लिक इवेंट पे देखेंगे कि हमारा यही CSS चल रहा है, तो उसमें हम टॉगल का यहाँ पे ऐड कर देंगे। अदरवाइज फिर हमारा सेम CSS ये जो हमने असाइन किया है वो अप्लाई हो जाएगा। तो अभी देखेंगे कि दोस्तों मैंने जो किया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसे एक बार मैं ये एक बार यूज करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मेरा क्लिक इवेंट ये काम करने लगा। तो यहाँ पे मैंने जो किया कि CSS में ये टॉगल को अपेंड किया। अगर इफ कंडीशन में वो टॉगल नहीं है तो टॉगल का ये अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज सेम CSS अप्लाई होगा। अब दोस्तों इसमें दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि मुझे ड्रॉप डाउन इसमें देखना है कि ड्रॉप डाउन कैसे काम कर रहा है। तो ड्रॉप डाउन लेफ्ट मेनू में ड्रॉप डाउन। अच्छा दोस्तों, एक एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि ये तो हमारा डेस्कटॉप व्यू हो गया। अब मुझे मोबाइल व्यू में देखना है, मोबाइल व्यू में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा HTML है तो करेगा, लेकिन अभी इसमें देखेंगे। अब मैंने जो बनाया ये तो डेस्कटॉप में काम करने लगा, लेकिन अब ये मोबाइल व्यू में देखूंगा तो मोबाइल व्यू में क्या है कि काम नहीं कर रहा। अब काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये इसमें दूसरा बटन, ये दूसरा बटन है। तो इस बटन का मैं नाम फाइंड आउट करूंगा। अब ये देखिए, ये भी एक बटन है, तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ नेम को, और वहां पे सिंपल इसी यही फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लिया, कॉपी किया, और बटन नीचे दूसरा बटन है मोबाइल व्यू का, उसे मैं नीचे फाइंड आउट करता हूँ। ये साइड बार का, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि हमारा मोबाइल व्यू में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इससे मैं मोबाइल व्यू में देखा, तो दोस्तों देखते हैं कि ये हमारा मोबाइल व्यू में भी काम कर रहा है। तो ये हमारा क्लिक इवेंट हो गया कि लेफ्ट मेनू को शो हाइड कर सकते हैं इससे, डेस्कटॉप व्यू में भी और मोबाइल व्यू में भी। अब दोस्तों हम चलेंगे कि ये इसमें कंपोनेंट है, ये हमारा एक ड्रॉप डाउन है, लेफ्ट मेनू में ड्रॉप डाउन है। जैसा कि HTML कोड में हम देखेंगे यहाँ पे। तो HTML कोड में क्या है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होता है, फिर क्लोज होता है, ठीक है। तो अब इसकी फंक्शनैलिटी पे हम काम करेंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों कि ये क्लिक करने पे क्या चीज शो हाइड होता है। देखिए अब ये चीज है, सबसे पहले मैं इसको इंसेक्ट करके यहाँ पे गया। अब ये हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, एक बार और फिर से क्लिक करता हूँ,
यहाँ पे क्या है कि नेव लिंक कोलैप्स, ठीक है, ये ट्रू होता है। नेव लिंक कोलैप्स में एक शो ये कोलैप्स का कोलैप्स ऑप्शन रिमूव हो जाता है। जब ये हम क्लिक करते हैं तो ऐड हो जाता है। और ये हमारा जो पैनल पूरा है, ये वाला पैनल, यानी कि ये हमारा जो ओपन हुआ है, ये पार्ट, ये डिव ये डिव जो है ये हमारा है। तो इसमें क्या होता है, अब ये क्या होता है कि इसमें शो एक ऐड होता है। ये देखिएगा, ये पार्ट शो का जो है ऐड होता है। जैसे क्लिक करूंगा ये रिमूव हो जाता है कोलैप्स के क्लास में। ये कोलैप्स शो हो गया, और इसे क्लिक करूंगा तो कोलैप्स शो हट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कोड में चलते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि नेव आइटम पेज ये कोलैप्स ये कहाँ पे है। तो मैं कोड में आया, यहाँ पे नेव आइटम इसे फाइंड किया मैं। नेव आइटम मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे कि ये हमारा नेव लिंक कोलैप्स, इस ये मेरा सो हाइड हो रहा है। तो इसमें से क्या करें कि मैं ये क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका नाम दे देता हूँ मैं DDL कोलैप्स दे देता हूँ, ठीक है। ये एक नाम दे दिया। अब दोस्तों इसमें है कि मेरा एक तो ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा कि ले जाके CSS में अप्लाई कर दूंगा। तो CSS हमारा ये है, तो इसका वेरिएबल का मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। CSS अप्लाई ऐसे कर देंगे। CSS अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे। अब एक तो ये CSS यहाँ क्लास लग गया। अब इसके लिए ट्रू और फॉल्स करना है, एक एक स्टेप चलते हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी जगह पे अब इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे DDL ओपन, और इसे मैं कर देता हूँ फॉल्स से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक ना। और इसको मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा कहाँ पे है, ये देखेंगे फिर से। तो ये हमारा चल रहा है एरिया कंट्रोल। एक मिनट फिर से चला के देखता हूँ। एरिया एक्सपेंड, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है एरिया एक्सपेंडेड। और ये है क्या, ये टैग में। तो इसमें मैं चलता हूँ इसी के एरिया एक्सपेंडेड, यहाँ ट्रू बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि अब ये हमारा एट्रीब्यूट है। तो इसमें अब ऐसा हमारा, इसमें अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे DL ऐसे लिख दूंगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसे मुझे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और एट्रीब्यूट असाइन करना पड़ेगा। ये लिखा, फिर डॉट, और इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई, और देन इसे बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे साइन हो गया। अब ये बाय डिफॉल्ट तो मैं फॉल्स दे दिया हूँ, ठीक है। अब जब भी ये एक्सपेंड कोलैप्स होगा और कोलैप्स हटेगा तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स इसमें सेट हो जाएगा। तो दूसरा काम हमारा हो गया ये वाली। अब तीसरा काम क्या है कि नीचे देखेंगे इस ब्लॉक में, ये पूरा डिव हमारा जो ओपन हो रहा है उसमें क्या चल रहा है। तो ये पूरा डिव है इसका, ये डिव है हमारा पूरा। तो ये डिव में क्या हो रहा है कि ये शो ऐड हो रहा है। अब शो एक तो ऑलरेडी हमारा क्लास लगा हुआ है, लेकिन ये क्लास के अंदर में शो हमारा ऐड हो रहा है और रिमूव हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोड में आएंगे यहाँ पे, और ये हमारा डिव है। तो डिव में आ गए
और एक बार मैं देखता हूँ ये div कहाँ गया। ये वाली div पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये div हमारा ये है और इसके नीचे में ये कस्टम बटन और कार्ड, ये बटन और कार्ड कहाँ पे, एक मिनट देखता हूँ। ये बटन है और ये कार्ड, तो मुझे इस div पे अप्लाई करना है। मतलब इसके नीचे जो div है कंपोनेंट के नीचे, तो मैं कंपोनेंट में, कंपोनेंट हमारा ये है और इसके नीचे div ये है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारा क्लास ऑलरेडी लगा हुआ है और इस क्लास के अंदर में मुझे शो एक बार ऐड करना है, एक बार रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ng क्लास का यूज करेंगे। ng क्लास, तो ng क्लास का यूज किया हमने और यहाँ पे क्या करेंगे कि अब एक फंक्शन लिखेंगे, इसे दोनों ब्रैकेट्स बना दिया, ठीक है। और इसमें मैं लिख दिया सो, मैंने ये लिखा जो इसके साथ अपेंड होगा, ठीक है। अब कब अपेंड होगा, तो इसको कंडीशन पे मैं अप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या किया है कि ये जो DLL ओपन किया था ये ट्रू और फॉल्स आता है इसमें, तो मैं इसी का यूज यहाँ पे कर लूंगा। तो अभी क्या होगा कि ng क्लास इसमें ऐड होगा और रिमूव होगा। एक बार सेव करता हूँ मैं इसे, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि ये तो मैंने ये फंक्शन सब काम कर लिया, लेकिन अब क्या है कि अब ये भी एक हमारा बटन ही है, एक तरह से हम इसको बटन ही मानेंगे। तो अब इस पे बटन है यानी कि हमारा एक क्लिक इवेंट काम करना चाहिए, तभी तो ये काम करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक फंक्शन लिखूंगा इसको एज ए बटन मान के। तो बटन कौन सा होगा, जैसे मेरा ये है, एक्चुअली ए टैग है, लेकिन इसे मैं बटन बटन मान के कंसिडर कर रहा हूँ, बटन एज ए करंट। तो इसका एक क्लिक इवेंट बनाएंगे, क्लिक इवेंट बनाया मैं और इसमें एक फंक्शन का नाम देता हूँ ड्रॉप, ड्रॉप डाउन ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नीचे क्या करूँगा, ठीक है, उस क्लिक इवेंट पे ये मैं कर दिया। अब क्या करेंगे कि अब हमारा ये जो DDL ओपन है, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे वो क्लिक करेगा तो इसमें, अब इसमें ट्रू अगर फॉल्स है तो इसमें क्या सेट हो, ट्रू हो। तो ट्रू सेट हो यानी कि जो इक्वल टू है, मतलब जो चीज इसमें है उसके अपोजिट इसमें सेट हो जाए। तो ऐसे कर देंगे नॉट इक्वल टू ये। तो जैसे हमारा उसमें अगर यहाँ पे फॉल्स है तो उसके बाद ये ट्रू इसमें सेट हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स सेट होगा। तो इतना काम मेरा हो गया। अब रहा कि ये कोलैप्स में, अब इस वेरिएबल में मेरा कोलैप्स में एक बार कोलैप्स को DDL कोलैप्स में एक बार ऐड करना है और रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अब ये पूरा कंडीशन एक बार फिर मैं इफ कंडीशन में चेक करूंगा। तो ये हमारा इफ कंडीशन में इसी के अंदर में लिखेंगे इफ ये दिस डॉट दिस, अगर कोलैप्स है, ठीक है, नेव लिंक कोलैप्स है, तो क्या करेंगे इसी में, इसी वेरिएबल में हमारा इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल इक्वल टू में कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। एल्स पार्ट में चलेंगे, एल्स, एल्स में वही रहेगा जो हमारा ये चल रहा था, वही रहेगा, कोलैप्स ऐड होगा। अब ये कोड मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ,
ठीक है। अब इसे सेव करके मैं एक बार चला के देखता हूँ दोस्तों कि इसमें अभी जो मैंने काम किया वो हो कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो इसमें मैंने क्या कर लिया, एक बार देखते हैं। ये मैंने क्लास लगा दिया, इसे ट्रू फॉल्स सेट कर दिया। तीसरा हमारा हो गया कि इसमें शो एंड हाइड ऐड कर दिया। शो और ये शो को रिमूव किया, ऐड किया। तो इतना काम मेरा हो गया। अभी मैं इसे चला करके देखता हूँ कि मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमारा अब ये रिफ्रेश हो रहा है। अब देखिए ये हमारा कोड है, देखिए मेरा काम ये करने लगा बटन। अब मैं इस कोड को, जो एंगुलर का, मैं इस कोड को मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि जो मैंने काम किया है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ये क्लास यहाँ पे अपेंड हो रहा है, कोलैप्स, और ये ट्रू हुआ। अब इसे मैं जैसे करूंगा तो ये रिमूव हो गया, फॉल्स हो गया, ये रिमूव हो गया। और नीचे जो डिव हमारा है इसमें भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक कोलैप्स के साथ एक शो ऐड हो गया। जो मैंने एनजी क्लास लगाया था ना, ये वाला, ये एनजी लगाया था एनजी शो करने के लिए। तो ये इसमें अपेंड भी हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है। तो इतना पार्ट मेरे ड्रॉप डाउन हम लोग देख लिए। ठीक है दोस्तों। अब हमारा तीसरा में क्या है, तीसरा पार्ट हम लोग चलेंगे कि अ, ये वाला काम करेंगे। एक यहाँ पे ये भी एक डिब है। अब मैं अच्छा दोस्तों, एक और चीज मैं बोलूं कि इसे तो मैं डेस्कटॉप व्यू में देखा, अब मैं मोबाइल व्यू में देखता हूँ। तो देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा मोबाइल व्यू में भी ये काम कर रहा है। तो इतना हो गया। अब मैं इस यूजर इंफॉर्मेशन को एक बार, अभी देखिए हमारा इसमें यूजर इंफॉर्मेशन अभी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं इस कोड में चलूंगा, HTML के कोड में, और अब देखूंगा कि इसमें क्या चल रहा है। ठीक है। तो फिर मैं इस कर्सर से यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये हमारा यूजर का इंफॉर्मेशन, ये पैनल हमारा एक यूजर इंफॉर्मेशन पैनल है। अब इसमें हम करेंगे क्या कि अब इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसमें चल क्या रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ क्लासेस जो हो रहा है वो शो हो रहा है और हाइड हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नो एरो, और यहाँ पे ये वाला पार्ट है, और इसमें है, देखिए ये हमारा डिव क्या है, जो ड्रॉप डाउन ये ओपन हो रहा है। ये जो ब्लॉक है वो नीचे में हमारा है ड्रॉप डाउन यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये कोड में पूरा सारे ब्लॉक के कमेंट लिखा गया है, जो कमेंट किस किस ब्लॉक के लिए कौन सा कोड है वो पूरा पता चलता है। तो ये हमारा क्या है कि यूजर इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हमें तीन चार चीज जो आ रहा है, प्रोफाइल सेटिंग, लॉगआउट वगैरह जो भी यहाँ पे है, ये यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेटिंग है। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन है। ठीक है। अब ये ड्रॉप डाउन किसके बेस पे खुल रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोजर है, यानी कि हमारा ये क्लास इसमें यहाँ से देखते हैं। अब देखिए इसमें भी एक यहाँ पे शो क्लास ऐड हो गया। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों फिर वही है कि एरिया एक्सपेंड में ये फॉल्स हो रहा है, ट्रू हो रहा है। सेम जो ड्रॉप डाउन का मैं दिखाया था वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। और तीसरा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस डिव में क्या हो रहा है, तो इसमें भी एक शो ऐड हो रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेम उसी चीज को अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे चलेंगे, और यूजर का मैं इंफॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ, तो यूजर इन्फो एक ले लेता हूँ, इन्फो और ओपन एक वेरिएबल हो गया, और फॉल्स से मैं सेट कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स से। अब इसका मैं यूज कहाँ करूँगा, ये हमारा एरो। अब यहाँ पे क्या है कि इसे ng क्लास में अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्लास में ऐड और रिमूव करना है। तो डायनेमिकली इसमें हम ng क्लास से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी किया ऊपर में। तो
शो हो गया। देन में वेरिएबल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ये दोनों इसमें। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके अब इस डिव में भी मुझे यूज करना है इसके बाद, तो मैं यहाँ पे लास्ट में इसे अप्लाई कर देता हूँ, सेम चीज ही। अब दूसरा है कि इसके एट्रीब्यूट जो एरिया एक्सपेंड है, इसमें एट्रीब्यूट हम सेट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे इसी वेरिएबल को, क्योंकि ट्रू फॉल्स मुझे चाहिए, ट्रू फॉल्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये एज ए मैं इसका रोल क्या है, बटन है, तो मैं इसमें एक क्लिक इवेंट बना देता हूँ, क्योंकि क्लिक इवेंट से ही हमारा ये शो और हाइड होगा यूजर पैनल। तो क्लिक क्लिक का एक इवेंट बनाया, और इसमें मैं दे देता हूँ, इसी नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इसके नीचे। अब मेरा ये वेरिएबल है, इसे क्या करूँगा, और इसका अगर ये ट्रू आता है तो इसमें फॉल्स होगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू होगा। ठीक है, तो इसे मैं सेव कर देता हूँ, और इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। देन मैं देखता हूँ कि एरर तो नहीं है, तो मैं कॉल करके देखता हूँ इसे कि मेरा क्या काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये फंक्शन काम करने लगा। दोस्तों भी देखेंगे कि इस डैशबोर्ड में यहाँ पे हेडर है, ये हमारा साइड बार है, और यहाँ हमारा ये फुटर है। तो अब क्या करेंगे कि इस डैशबोर्ड, ये हमारा मेन कंटेंट है, तो अभी क्या है कि अब मैं इस हेडर, साइड बार और फुटर को लेके एक मास्टर पेज इसमें बनाऊंगा, और इतना पार्ट, ये डैशबोर्ड का पार्ट हम मेन पार्ट को एक अलग कंपोनेंट में, डैशबोर्ड नाम के कंपोनेंट में डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ डैशबोर्ड का। तो यहाँ पे मैं अब इस ऐप फोल्डर के अंदर में बनाएंगे कंपोनेंट, तो मैं गया इसमें, पहले तो इस सी डैश ऐप में मैं चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा ng जनरेट कंपोनेंट डैशबोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक डैशबोर्ड का कंपोनेंट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ये हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक डैशबोर्ड का कंपोनेंट क्रिएट हो गया, और एक और मैं यहाँ पे लॉगिन का भी एक कंपोनेंट में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक लॉगिन का भी, इसे मैं इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन का भी एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब क्या करेंगे कि ये मेन हमारा, ये जो ऐप कंपोनेंट HTML होता है, ये हमारा एक मतलब मास्टर लेआउट है, जो जो भी चीज इसमें इसमें जो भी डिजाइन होगा, वो सारे कंपोनेंट में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। तो अब देखेंगे कि हमारा डैशबोर्ड का पार्ट, यानी कि हमारा ये पार्ट मैं यहाँ से पूरा कट कर लूंगा, और यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर में मेन है, कंटेंट हो गया, और ये हमारा टॉप बार हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये पार्ट यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा डैशबोर्ड का मेन पार्ट हो गया। तो ये मैं यहाँ से पूरा कट कर लूंगा इसे। ठीक है, अब मैं कहाँ चलूंगा, यहाँ डैशबोर्ड के HTML पार्ट पे, और इसे सेलेक्ट करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो सेव कर दिया, कोई एरर नहीं आया।
यहाँ भी मैं सेव कर देता हूँ, कोई एरर नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा मेन पार्ट जो कंटेंट है, जो ये तो हमारा मास्टर पेज हो गया। अब ये किसी पे अप्लाई होगा तो कैसे होगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा राउटर आउटलेट जो है, ये हम उस मेन कंटेंट के बीच में कट करके ले चलेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब सेव करेंगे, कोई एरर नहीं है। तो अब देखेंगे दोस्तों कि डिजाइन मेरा क्या हुआ कि केवल हमारा ये हेडर पार्ट रह गया, ये हमारा साइड बार रह गया और दूसरा हमारा ये फुटर हो गया। अब ये डैशबोर्ड का जो मेन कंटेंट पेज था वो हमारा अलग एक पार्ट हो गया, मतलब डैशबोर्ड का कंपोनेंट में चला गया, यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे कि अब हमारा मेन पेज में तो कुछ है नहीं, अब डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो डैशबोर्ड में हम कैसे अब इस पे वो करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे ऐप कंपोनेंट में, क्या करेंगे कि हम इसमें पाथ इसका सेट करेंगे। ये मैंने पाथ कंपोनेंट का डाल दिया और इसे इंपोर्ट कर देंगे किससे, डैशबोर्ड डॉट कंपोनेंट से। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि क्या है, पाथ, और जिस पेज पे मुझे जाना है, यानी कि मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करना है, तो उसकी रूट का पाथ में दे दिया और उसे कंपोनेंट से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो दोस्तों देखेंगे कि अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखेंगे डिजाइन में, तो अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं किया। अभी हमारा डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट डैशबोर्ड काम करता हूँ, डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड यहाँ पे मैं दिया हूँ, अगर मैं इसे ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसे ब्लैंक करता हूँ तो ब्लैंक यानी कि बाय डिफॉल्ट मुझे किस पे अभी रिडायरेक्ट करना है, तो मुझे डैशबोर्ड के कंपोनेंट में करना है। तो अभी मेरा देखेंगे डिजाइन में कि ये डैशबोर्ड के कंपोनेंट में बाय डिफॉल्ट ये ये रिडायरेक्ट हो गया, रूट हो गया। यहाँ पे जिस पेज पे आप चाहेंगे कि बाय डिफॉल्ट में, जैसे मैं ये लॉगिन पेज अभी बनाया हूँ, तो लॉगिन पे अगर मैं करूँगा तो हमारा लॉगिन पेज में अभी क्या चल रहा है, लॉगिन में इस पेज पे मुझे बस एक टैग दिख रहा है जो लॉगिन वर्किंग करके दिख रहा है। तो अगर इस कंपोनेंट को अगर लॉगिन पेज पे अगर रिडायरेक्ट करता हूँ, तो दोस्तों क्या होगा कि ये लॉगिन पेज यहाँ पे अगर मैं लॉगिन को ब्लैंक कर दूंगा तो डायरेक्ट लॉगिन पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा डैशबोर्ड पे मैंने किया, ये डैशबोर्ड हमारा एज इट इज आ गया जो हमारा पहले था, लेकिन सारे डिजाइन मेन कंटेंट का इसमें आ गया डैशबोर्ड पे। अब दूसरा मैं क्या करूंगा कि अब मुझे तो ये रिडायरेक्ट हो गया, लेकिन मुझे एक लॉगिन पेज एक बनाना है और लॉगिन पेज से डैशबोर्ड पे मतलब रूट करना है, रिडायरेक्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पेज का अगर मैं कर दूं, अगर मैं इसे ब्लैंक यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। अगर यहाँ पे मैंने लॉगिन कंपोनेंट का किया, तो देखिए दोस्तों ये लॉगिन तो हमारा हुआ, यहाँ पे कंपोनेंट इनहेरिट ये इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक, ये एक्स्ट्रा कॉपी हो गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि डैशबोर्ड, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि ये हमारा जो ब्लैंक है तो किस पे जाएगा, लॉगिन पे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है, ये मेन पेज के अंदर में लॉगिन आ गया, डैशबोर्ड हट गया। लेकिन अब हमारा क्या लॉगिन पेज ऐसा होगा, क्योंकि हमारा ये पार्ट तो डैशबोर्ड के बाद चाहिए, लॉगिन पेज तो चाहिए नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लॉगिन पेज का डिजाइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं लॉगिन पेज का डिजाइन उठा लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी
मेरे पास है, क्योंकि हमने एक HTML कोड ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इसको मैं एक बार चला के दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। ऐसा है, ठीक है। तो मैं इसका कोड ले लेता हूँ। कोड में कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। और इसे एज इट इज में ये लॉगिन के HTML में गया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा जो जे लिंक है, स्क्रिप्ट वगैरह मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो इसमें यूज कर नहीं रहा हूँ। तो ये सब लिंक मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। ये मैं हटा दिया। अभी देखेंगे क्या कि हमारा ये लॉगिन पेज तो आ गया, लेकिन लॉगिन पेज के साथ साथ क्या हुआ कि हमारा डैशबोर्ड का भी डिजाइन इसमें हेडर फुटर साइड बार ये सब चीज लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अब तुम लॉगिन पेज पे मुझे चाहिए नहीं, ये तो मुझे डैशबोर्ड पे चाहिए। तो डैशबोर्ड पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम मैं रख लेता हूँ शो हेड, और इसका टाइप मैं दे देता हूँ बुलियन टाइप, और इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ फॉल्स से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके लिए कोड करूँगा। ये दोस्तों मैं कोड मैंने पहले से लिख रखा था, इसलिए मैं कॉपी कर लिया। अभी इसको राउटर को मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, कहाँ से, एंगुलर राउटर से। देन नेविगेशन स्टार को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अभी देखेंगे कि हमारा ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैंने जो असाइन किया है यहाँ पे, इसे यहाँ पे लेके चलेंगे, और मैंने लिख दिया यहाँ पे इसे ट्रू, और एक बार ट्रू किया और एक बार फॉल्स किया। अब किस केस में मैं ट्रू कर रहा हूँ, किस केस में फॉल्स कर रहा हूँ, अब देखेंगे यहाँ पे कि यूआरएल जो हमारा जो ब्राउजर का यूआरएल बनेगा, ये हमारा यूआरएल बन रहा है, ठीक है। जैसे हमारा ये लॉगिन पेज है, अभी हम ब्राउजर पे यूआरएल बन रहा है, यानी कि अभी हम यूआरएल यहाँ देखेंगे तो क्या बन रहा है। तो अभी ये कंसोल में देखूंगा तो यहाँ पे यूआरएल, अच्छा कंसोल में पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे कंसोल को मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे कि हमारा यूआरएल क्या बन रहा है, सिंपल एक स्लैश बना, ठीक है। स्लैश यानी कि हमारा डिफॉल्ट पेज, डिफॉल्ट हमारा क्या है कि जो लॉगिन पेज है हमारा बाय डिफॉल्ट ये कॉल होता है, क्योंकि मैंने इसका पाथ ब्लैंक सेट कर रखा है। यहाँ पे मैंने इसका पाथ ब्लैंक सेट कर रखा है। तो ब्लैंक में से यानी कि हमारा लॉगिन पेज स्टार्टिंग हुआ, और देन मुझे डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। तो अभी मैं देखूंगा कि यहाँ पे यूआरएल स्लैश सिंपल है, तो ये कोड में इसलिए लिखा हूँ कि यहाँ पे यूआरएल उसको क्या मिला, स्लैश, ठीक है। तो स्लैश मिला यानी कि जो भी हमारा डैशबोर्ड पे जो डैशबोर्ड की पार्ट है, यानी कि हमारा डैशबोर्ड का पार्ट क्या हो गया, ये हमारा साइड बार, ये जो साइड बार है, यानी कि ये साइड बार हो गया। ये लॉगिन पेज पे मुझे नहीं चाहिए, ये हेडर नहीं चाहिए मुझे, और ये फूटर मुझे नहीं चाहिए। तो अब इस HTML में चलेंगे और ये देखेंगे कि हमारा ये हमारा साइड बार, साइड बार कहाँ गया, ये साइड बार हमारा ये रहा, ठीक है। तो इसमें मैं एक कंडीशन लगा दूंगा ng if का, स्टार ng if इक्वल टू, अगर ये ट्रू हो, इसमें ट्रू वैल्यू आए तभी ये पार्ट शो हो, अदरवाइज हाइड रहे। वही काम मैं ये इस कंटेंट के अंदर में जाने के बाद इस हेडर पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये हेडर में यहाँ पे आया और यहाँ पे लिखा ng if, और इसमें भी वही वेरिएबल पेस्ट कर दिया। यही काम मैं फूटर में भी करूंगा, जो फूटर हमारा कहाँ पे नीचे होगा, ये रहा। फूटर में भी मैं यही काम करता हूँ,
स्टार ng if, इसको मैं यहाँ पे वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमारा तो फॉल्स है। जब जब ट्रू कब मिलेगा, जब यूआरएल इसका स्लैश के बाद कुछ मिले, यानी कि स्लैश के बाद डैशबोर्ड मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो हमारा ये वर्क करेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा डैशबोर्ड अभी लॉगिन पेज पे हमारा ये हेडर भी हट गया, साइड बार भी हट गया और फुटर भी हमारा हट गया, क्योंकि डिफॉल्ट हमारा क्या है, स्लैश मतलब फॉल्स है। इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये स्टार्टिंग में मैंने ये यूआरएल मिला और यूआरएल में हमने पहले से फॉल्स सेट कर रखा है। अब ट्रू कब मिलता है, तो ट्रू अब ये इसके बाद कुछ भी मिला तो अब इसको कॉल करते हैं यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पाया और ये एक्सपेक्ट करके मैं इसका यूआरएल देखता हूँ। यूआरएल क्या मिला है, ये स्लैश के बाद डैशबोर्ड, डैशबोर्ड मिला है, यानी कि हमारी ये वैल्यू जो थी ट्रू मिल गई। हेडर की, ये नेव बार साइड बार की, और ये हमारा फुटर, फुटर नीचे होगा। दोस्तों अब क्या करेंगे कि अब मुझे लॉगआउट पर काम करना है। तो अभी देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लॉगआउट हो गया। तो ये इसलिए हो गया कि अब मेरा जो ये बटन है, तो ऑलरेडी ये एक href ऐसे मैंने लिख रखा है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं सेव करके। तो अब देखेंगे कि हमारा ये लॉगआउट के बटन पे, जैसे मैंने एडमिन पे क्लिक किया यूजर प्रोफाइल पे, तो ये हमारा ऑप्शन लॉगआउट का नहीं है जब तक मैं इस बटन पे क्लिक ना करूं। अब इस बटन पे मैं क्या करूंगा, अब मैं इस बटन पे आता हूं। ये मेरा बटन यहाँ पे है, ये लॉगआउट का मेरा बटन है। ठीक है, तो इसमें भी जो ये href है, इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, या इसी पे मैं अगर ये स्लैश, ऐसे एक स्लैश का मैं स्लैश बना दिया, तो यानी कि हमारा स्लैश मीन्स हमारा लॉगिन पेज। ठीक है, तो मैंने पहले भी दिखाया था कि जब स्लैश हो रहा है यानी कि लॉगिन पेज पे जा रहा है। तो जब ये इस पे जाने के बाद मैं जब लॉगआउट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं लॉगिन कर सकते हैं। इसका मोबाइल व्यू हम देख लेते हैं। मोबाइल व्यू में हमारा ये अच्छा से चल रहा है। अभी देखिए दोस्तों, ये फिर यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ये लॉगआउट हो गया। लॉगआउट इसलिए हो रहा है कि इसके वहां पे एक ब्लैंक और ये चल रहा होगा href, तो उसे मैं हटा देना है। कंपोनेंट की जगह पे ये कंपोनेंट का जो बटन है, यहाँ पे भी एक href है। देखिए ये मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, अभी एक बार देखेंगे कि अभी हमारा लॉगआउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार मोबाइल व्यू में भी चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे भी चला, यहाँ से लॉगआउट नहीं हुआ। ये मेरा कंपोनेंट पे भी मैंने क्लिक किया तो हमारा ये ऑप्शन आया। फिर यहाँ पे मैं लॉगआउट का भी ऑप्शन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारी फंक्शनैलिटी इसमें सारी चल रही है। अब जैसे मैं लॉगआउट करूँगा, ये लॉगआउट पे चला गया, लॉगिन करूँगा तो लॉगिन हुआ। ठीक है, तो और दोस्तों मैं इसमें अब आप देखेंगे कि जो HTML में लिया हूँ, इसमें कुछ ग्राफ्स हैं। ठीक है, ये ग्राफ्स है, ये ग्राफ चार्ट JS से हम लोग बनाते हैं। तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पहले से। तो ये ग्राफ में आपको यहाँ पे मैं नहीं बनाऊंगा, आपको इसका लिंक मैं दे देता हूँ। ये मैं अपने चैनल का लिंक शेयर करता हूँ। ये मेरा चैनल है और ये ऑलरेडी मैंने एक ग्राफ बना चुका है यहाँ पे मैंने, तो इसका वीडियो ऑलरेडी है। तो ये वीडियो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं, उसमें यहाँ पे अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और इस वीडियो का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, अपने चैनल का भी लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप इस ग्राफ का लिंक क्लिक करके और ये चार्ट JS यूज करके आप यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हैं।
इस टाइप का आप ग्राफ बना सकते हैं। और भी बहुत सारे राडार चार्ट है, बहुत सारे चार्ट है जो आप यहाँ से देख करके इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये कोड अगर किसी दोस्त को चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने ईमेल आईडी को शेयर करें, मैं उसे उस ईमेल आईडी पे ये कोड को फॉरवर्ड कर दूंगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल।